इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि पित्त पापड़ा की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस पित्त पापड़ा द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर पित्त पापड़ा की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में पित्त पापड़ा के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे परपट, वर्तिक, क्षेत्र परपट तथा पांशु एवं कवचवाचक कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में इसे पित्त पापड़ा, शाहतरा, दज गजरा, मराठी में पित्त पापड़ा, शातरा, गुजराती में पित्त पापड़ो, खड़सलिया, बनशुफला, अंग्रेजी में कॉमन फ्यूमिटोरी और फाइन लीव्ड फ्यूमिटोरी कहा जाता है। लैटिन भाषा में इसे फ्यूमेरिया परवीफ्लोरा और फ्यूमेरिया इंडिका कहा जाता है। इसके बाद अंत में इसकी कुल का नाम लिखा गया है, जो कि फ्यूमेरेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग पित्त पापड़ा के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में पाया जाता है। तो इस प्रकार पित्त पापड़ा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमालय के मैदानी भागों में पाया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग पित्त पापड़ा के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है गाजर के समान खंडित एवं मृदु, जिसका अर्थ ये है कि पित्त पापड़ा के पत्ते गाजर के पत्तों के समान बंटे हुए दिखाई देते हैं, जो कि हाथ लगाने पर मृदु अर्थात कोमल होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग पित्त पापड़ा के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लाल रंग के छोटे छोटे अर्थात पित्त पापड़ा के फूल लाल रंग के होते हैं, जो कि छोटे आकार में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग पित्त पापड़ा के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है छोटे, गोल, चपटे अर्थात पित्त पापड़ा के फल छोटे आकार के, गोल और चपटे होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग पित्त पापड़ा के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसके पंचांग में फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिन तथा एल्कलाइड्स पाए जाते हैं। पित्त पापड़ा के इन रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग पित्त पापड़ा के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में पित्त पापड़ा के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार पित्त पापड़ा रस में तिक्त और कटु, गुण में लघु, वीर्य में शीत और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग पित्त पापड़ा के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पित्त कफ शामक अर्थात पित्त पापड़ा औषधि के रूप में प्रयोग करने पर शरीर में जाकर पाचन होने के बाद पित्त और कफ दोष को शमन करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग पित्त पापड़ा के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए पित्त पापड़ा या पित्त पापड़ा से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। पित्त पापड़ा के रोग प्रभाव की व्याख्या में दाहा, तृषा, ज्वर, कामला, मूत्रकृच्छ, भ्रम और मूर्छा आदि रोगों के नाम लिखे गए हैं। इस व्याख्या में लिखे गए दाह रोग का अर्थ शरीर में जलन होना है, तृषा का अर्थ प्यास लगना है, ज्वर का अर्थ बुखार होता है, कामला का अर्थ जॉन्डिस रोग है, मूत्रकृच्छ का अर्थ यूरिन का कम मात्रा में आना है, भ्रम का अर्थ मानसिक असंतुलन होना है और मूर्छा का अर्थ चक्कर आना है। इसके बाद अगला हेडिंग
पित्त पापड़ा के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इसके पंचांग का नाम लिखा गया है, अर्थात पित्त पापड़ा के पंचांग, जिसमें पित्त पापड़ा के सभी हिस्सों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग पित्त पापड़ा की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार पित्त पापड़ा की एक सामान्य व्यक्ति के लिए मात्रा 1 से 2 ग्राम तक लेने को लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग पित्त पापड़ा के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में पित्त पापड़ा से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में षडंग पानियम, परपट आदि क्वाथ और पंचतिक्त घृत का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि पित्त पापड़ा का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।